बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 लाख मालियत की जायदाद और फसल मौजूद है, 15 लाख कर्ज है, उस पर ज़कात कैसे और कितनी है? घर पर ज़कात नहीं है, वो एक मरले का हो या एक कनाल का, 10 कनाल का भी इंसान के पास घर है, घर पर ज़कात नहीं है। डेरा जो उसका है उस पर भी ज़कात नहीं है। जो उसकी फसल है उसमें 5 वसक यानी कम अज़ कम 18-20 मन, इससे अगर कम है तो उस पर उशर नहीं है। इससे ज़्यादा है, पानी अगर ट्यूबवेल का है, बिजली का, डीजल का पानी जिसकी कीमत दी जाती है तो फिर 20वां हिस्सा है, यानी 100 रुपये में से 5 रुपये। और अगर बारानी है कि पानी 100% फ्री है तो फिर जो है वो 10वां हिस्सा 100 में से 10 रुपये देगा। ये है फसल पर उशर और निस्फुल उशर है, ज़मीन की जो पैदावार है। और जो नकदी है, नकदी अगर किसी बंदे के पास 52 तोले चांदी की मालियत पैसा है, तकरीबन 60,000 रुपये, उस पर साल गुजर जाए तो उस पर जो है वो ज़कात है। पैसे की कोई सूरत भी है, एक बंदा है उसने प्लाट लेकर रख दिया है, वो भी नकदी है, नकदी के एतबार से उस पर ज़कात होगी, ये बात याद रख देना। जो रकम कारोबार में लगी है उस पर ज़कात है। आपकी करियाने की दुकान है या मनिहारी की या कपड़े की, जो सामान है उसको जमा करें, जो इन्वेस्ट है उसको जमा करें, जो देना है उसको नफ़ी करें, जो बचे, अगर वो बचा हुआ 60,000 से ऊपर है तो उस पर ज़कात है। और ज़कात जिस महीने में फ़र्ज़ होगी, रमज़ान तक उसको लेट करना ये नाजायज़ और हराम है। जाहिलों की ज़कात होती है रमज़ान में, भावें 1.5 साल भी हो जाए। दीनदार शख्स जो है ज़कात देने वाला, उसको ख़बरदार होना चाहिए, भाई जब मेरी ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, वो शबान में है, वो जनवरी फरवरी में है, किसी भी महीने में, तो वो दे। अब कई लोग हैं वो सवाल करते हैं जी ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, पैसे नहीं है देने के लिए, तो अब क्या करें? तो अल्लाह के बंदे, अगर आपको अपने कारोबारी हालात का पता है और आगाही है कि यकमुश्त में इतनी रकम नहीं निकाल सकता, तो आप वक़्त से पहले देते जाएं और जब हिसाब हो जमा कर लें। ये नहीं कि फ़र्ज़ होने के बाद फिर अदायगी में कोताही करें, ये बहुत बड़ा जुर्म है। जब फ़र्ज़ हो गई, साल पूरा हो गया, अब आप कहें जी मैं अगले साल तक देता रहूँगा, ये काम नहीं, ये जुल्म है, नाजायज़ और हराम है। जो बारदाना, काउंटर है, आलात हैं, हथियार, औजार, रेंच, कस्सी, बेलचा, दाबड़े, ये चीज़ें ज़कात के अंदर शामिल नहीं हैं। इस्लाम ने इन आलात पर ज़कात नहीं रखी। अब एक मशीनरी है, आपने उसको बनाया है 10 लाख रुपए लगाकर, स्क्रैप में वो 40,000 की भी नहीं बिकती। सेंसर है उसके अंदर जिसकी बाज़ार में कोई कीमत नहीं है, काम से ताल्लुक़ है, सेंसर मशीन को चलाते हैं, धागे को चलाते हैं। तो जो आलात हैं वो मशीनियाँ जो सॉलिड हैं और बिकती हैं और उनकी कीमत हर वक्त है, उनको तो जमा किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखें। घर का सामान जो इस्तेमाल में नहीं, भाई घर का जो सामान इस्तेमाल में हो ना हो उन पर कोई ज़कात नहीं। सामान जहेज़ जो है उस पर ज़कात नहीं है। कई लोग हैं वो बड़े बड़े अजीबो गरीब फतवे देते हैं, बर्तन साल पड़े रहे, इस्तेमाल ना हो, उन्होंने तेरी ज़कात पै गई, उन पर ज़कात नहीं है। वो इस्तेमाल की चीज़ें, इस्तेमाल हो ना हो। देखिए, आपके वालिद का मकान है, आप अपने अब्बा के घर में रहते हैं, आपका अपना नहीं। आपने अपने लिए प्लान लिया कि मैं यहाँ पर घर बनाऊंगा, तो उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, आपका अपना मकान है,
आपका अपना मकान है तो मकान के अलावा आपने प्लाट लिया, उस पर ज़कात पड़ जाएगी। जी। 5-6 बच्चों के लिए लिया है, अभी उसके लिए मकान बनाएंगे। किसके लिए? 5 बच्चों के लिए लिया है, अभी उनके मकान बनाएंगे। ठीक है। इतने पैसा भी नहीं, मजबूरी तहत लिया है, उसके ज़रूरत के पेश नज़र आपने जो प्लाट लिया है कि हम इस पर घर बनाएंगे, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। ऊंची आवाज़ से ज़रा, पंखे चल रहे हैं, ऊंची आवाज़ से ज़रा बोले ना। दोनों पे एक माल हफ्ते बाद बिके, एक टाल बन गया, टाल भी जमा हो, उसकी मौजूदा कीमत लगाएं। लिया था आपने 1600 का, अब है वो 1000 का, 800 का कीमत गिर गई है, तो उसकी मौजूदा कीमत लगाएं। यकीन जाने इस्लाम तो अब मुसलमानों के लिए उसने इतनी आसानियाँ और खूबियाँ दी हैं, कोई ज़कात देने वाला हो कैसे उसके लिए रास्ते इस्लाम ने दिए। आप दुकान की एक चीज़ ख़रीदते हैं 5000 में, साल तक नहीं बिकी, उसकी कीमत 500 रह गई, अल्लाह ताला उसके रसूल ने इस्लाम ने आपको कहा है कि आप 500 मेंशन करें। एक प्लाट लिया 50 लाख का, 10 लाख का रह गया, 10 लाख। ठीक है। ये जो गायें भैंसें हैं इनकी कीमत है, जो गायें भैंसें ज़कात वाली हैं वो चरने वाली है। इन्होंने तुसी मुल पट्ठे पाते हो, इन्हों जी मुल पट्ठे पाते हो, फिर इन्हों की कीमत का एतबार होएगा। किहदा एतबार होएगा? कीमत का, कि मेरे डंगर 50 लाख दे। फिर चर वो जी ज़कात है ना भाई, बछड़ा देना तो बकरी देनी, वो चरन वाले जानवरों के उत्ते है। समझ आ गई बंद दी? किराए का, अगर मकान किराए पर दिया है और उस पर आपका कोई खर्चा नहीं, तो किराए का 10वां हिस्सा आपको देना पड़ेगा। ज़मीन की पैदावार में उशर है। समझ आइए बात की? जी जी, वो ज़मीन की पैदावार है ना। 10 लाख रुपया किराया तो 10,000। ठीक। हाफिज़ साहब, किसी ने 20 लाख रुपए उधार लिया है, 4 साल बीत चुके हैं, अब ज़कात कैसे दी जाए? अल्लाह ताला उसको वापस करने की तौफीक दे। ये दो चीज़ें हैं जो फितने से खाली नहीं है। एक किसी से बच्चा लेना, ये अमल फितने से खाली नहीं, और एक किसी को कर्ज देना या लेना, ये फितने से खाली नहीं। इसके फितने ही फितने। तो सारी बात है, जो माल वाला है उस पर ज़कात है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह और दीगर आइम्मा ने किताब व सुन्नत की रोशनी से लिखा है, अगर आप ये समझते हैं कि मेरा माल जो है वो मर चुका है, जब अल्लाह ताला लौटा दे तो फिर आप उसकी एक ज़कात जो है वो अदा कर दें। वगरना अगर इन पैसों की हर साल ज़कात आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, जितने पैसे ने उन्हीं ज़कात, खाता बराबर। ऐसे भी कई सादे लोग हैं ना, उनको पता है भाई, उलमा भी क्या कहते हैं, ज़कात दे, मौलवी दे अपने हो ना तो कभी ना फतवा देवे दे। हाँ, उलमा कारोबार नहीं ना करते, इससे भी कई फितने पैदा होते हैं। तो अपने हो तो और किसी के हो तो फतवा और लोगों के हो। जब माल मर जाए, दब जाए, तो फिर उसकी ज़कात नहीं है। जब अल्लाह ताला आपको दे दे, आप एक निकालें, 2 निकालें, बेशक सारा माल अल्लाह की राह में दे दें, लेकिन ऐसी सूरत में ज़कात आप पर जब वो माल मिल जाए तो फिर देना है, माल मर जाने की सूरत में नहीं। हाँ क्या बेटा? हाँ, उस पर ज़कात नहीं है। एक आदमी का घर किराए पर है, वो पैसे इकट्ठा कर रहा है घर लेने के लिए, उन पैसों पर हदीस के अल्फाज के मुताबिक कोई ज़कात नहीं। नहीं सफ़ी अब्द ही वला फ़ी फ़रस ही वला फ़ी बैत ही सदक़ा। बात की समझ आई है? अल्लाह इस्लाम इतना बेरहम नहीं है कि आपकी हर चीज़ चट कर जाए।
आप बच्चियों के बाप बने, बच्चियों के रब ना बने। जो पैसा आप बच्चियों के लिए रखेंगे, बच्चों के लिए रखेंगे, हदीस में है यतीमों के माल से तिजारत कर रहे, वगरना जो है ना वो ज़कात पड़ जाए। सर मेरे 2 बेटे ने 10 तोले मेरे को दे रहे, एक बेटे की शादी कर दी थी, उन्होंने 5 तोले दे दी था, एक बेटे की शादी करने वाली 5 तोले हो गए, तो क्या मैंने उस पर ज़कात है? उस पर ज़कात नहीं है। दोवें बेटे मेरे नाल ने, भावें तुहाडे नाल होण, मलकीयत तुसां दे दी, वो उसकी मलकीयत है। अब वो 5 उसकी मलकीयत है। ज़ेवर पर ज़कात के लिए एक मलकीयत में 7.5 तोले होना ज़रूरी है। एक मलकीयत में अगर 5 आपके पास है, 5 बेटे के पास है, 5 उसके पास है, इस पर ज़कात नहीं है। एक मलकीयत में 7.5 तोले। जी।